हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पदार्थ के बारे में जाना था, उसके डेफिनेशन वगैरह सब एग्जांपल्स इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। और इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे पदार्थ के फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, उसको किस तरह से बांटा गया है, इन सब चीज़ों के आज डिटेल से एक एक करके बारीकी से देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अर्थात इसको हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। ये क्या होता है? देखिए, पदार्थ का भौतिक का अर्थ होता है बाहरी और वर्गीकरण का अर्थ होता है बंटवारा करना। उसके बनावट को देखकर हम किस तरह से उसको डिवाइड करते हैं, किस तरह से बांटते हैं, इन चीजों के बारे में इसमें जानेंगे। तो देखिए, पदार्थ को हम लोग बेसिकली देखिए 3 पार्ट में बांटते हैं, पर यहाँ हम आपको 5 पार्ट में बांटेंगे। आपके सिलेबस के अनुसार चलेंगे, ये न्यू रिसर्च के हिसाब से देखिए इन चीजों को भी जानेंगे। तीसरा और चौथा और पांचवा भी जानेंगे। पहला देखिए सॉलिड स्टेट। ये क्या है? सॉलिड स्टेट, इसको हम बोलेंगे हिंदी में ठोस अवस्था। अगला है दूसरा हमारा लिक्विड स्टेट, इसको बोलेंगे द्रव अवस्था। और तीसरा गैसियस स्टेट अर्थात गैसीय अवस्था। चौथा प्लाज्मा स्टेट अर्थात प्लाज्मा अवस्था। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये हमारा पांचवा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको हम शॉर्ट में BEC भी बोलते हैं। अर्थात B से बॉस, E से आइंस्टाइन और C से कंडेंसेट। ये 5 प्रकार से पदार्थ को बांटा गया है फिजिकल अर्थात भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से। तो देखिए एक एक करके हम इन सब चीजों को बारे में जानेंगे। सॉलिड स्टेट क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे सॉलिड स्टेट क्या होता है। सॉलिड स्टेट द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट और सॉलिड। आप सॉलिड स्टेट को सॉलिड भी बोल सकते हैं, आप सॉलिड बोले या सॉलिड स्टेट बोले, दोनों बात सेम होता है। हम लोग सॉलिड स्टेट को ही सॉलिड के नाम से जानते हैं, ज्यादा प्रख्यात है सॉलिड। तो चलिए हम इसको सॉलिड स्टेट बोलेंगे या सॉलिड बोलेंगे, आप दोनों बात सेम समझे, सेम ही होता है। तो देखिए सॉलिड स्टेट द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर अर्थात पदार्थ का वह भौतिक अवस्था which has fixed, जिसके पास होता है निश्चित क्या है। तो देखिए शेप एंड वॉल्यूम आकार और आयतन इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट और सॉलिड। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट या सॉलिड। अब इसी बात को हम लोग देखिए हिंदी में जान सकते हैं। क्या सॉलिड स्टेट को आप जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। अब देखिए ठोस अवस्था क्या होता है? पदार्थ का वह भौतिक अवस्था या अर्थात वह बाहरी अवस्था, भौतिक का मतलब बाहरी अवस्था, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जिसका आकार का अर्थ होता है बनावट, और आयतन का मतलब होता है उसका जो मात्रा होता है, ये दोनों क्या होता है? निश्चित होता है अर्थात फिक्स होता है, यानी डिफिनिट होता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था बोलते हैं। आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये मार्कर देखिए इसका ये क्या है? ये ठोस है, इसका देखिए आकार। यदि अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको कुछ भी करिएगा तो देखिए इसका जो आकार है उसी प्रकार से रहेगा। देखिए हम इसको बदलना चाहते हैं, फिर भी देखिए नहीं बदल रहा। इसका आयतन यदि आप यहाँ रखें तो भी, यहाँ रखें तो भी, कहीं भी रखिए, देखिए इसका जो आयतन है वो भी फिक्स रहेगा, आकार जो है वो भी फिक्स रहेगा। उसी प्रकार से ढेर सारे चीज उसका जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा वो क्या कहलाएगा? सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए हो गया। चलिए आगे देखते हैं सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज होता है, कैरेक्टर होता है, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए ठोस का गुण क्या होता है? देखिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर मिनिमम। अर्थात देखिए इंटरमॉलिक्यूलर का अर्थ होता है उसके अंदर के जो अणु होते हैं उनके बीच में जो दूरी होता है वो बहुत कम होता है। ठोस का जो अंदर के जो मॉलिक्यूल होता है, ठोस के अंदर का मॉलिक्यूल, उसके जैसे ये ठोस है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा, इसके मॉलिक्यूल का जो दूरी होगा ना बहुत कम होता है। उसी को देखिए हम लिख सकते हैं हिंदी में, ठोस के कणों के बीच का अंतराणिक दूरी। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अंतराणिक दूरी हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है? बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। ओके, देखिए अगला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अंदर के जो अंतराणिक का मतलब होता है अंदर का, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अंदर का, ठीक है, अंतराणिक। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है बल, ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का बल, आर मैक्सिमम।
ठोस के जो कण होते हैं उसके बीच में एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल एकदम कस के पकड़ रखता है। इसके जो बीच में आकर्षण का बल कार्य करता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इस प्रकार से देखिए ये सॉलिड है, इसके जो अंदर का जो पार्टिकल्स है, जो अणु है, वो एक अणु दूसरे अणु को इतना जोर से पकड़ रखा है ताकि ये इधर उधर भाग ना सके। अगर ये एक दूसरे को जोर से पकड़ कर नहीं रखेगा, कस के पकड़ कर नहीं रखेगा, तो ये इधर से इधर भाग जाएगा। ओके, वही कह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मिनिमम। देखिए ठोस के कणों का अंतराणविक आकर्षण का बल बहुत अधिक होता है। मोलिकुलर मोशन आर मिनिमम। ठोस का जो है मोलिकुलर मोशन अर्थात गति करने का जो क्षमता होता है इसके कण का, वो बहुत कम होता है। वही कह रहा मोलिकुलर मोशन आर मिनिमम। ठोस के कणों का गति बहुत कम होता है। ये वेरी स्लोली एकदम, देखते हैं यदि ये स्पीडली स्लो करता है तो ये भाग जाता है इधर से उधर, लेकिन ये क्या होता है इसमें ना मोशन बहुत कम होता है, नहीं के बराबर लगभग होता है। इसके जो कण होते हैं इनके बीच में जो गति होती है, मोशन होता है, वो बहुत ही कम होता है। अगला देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर मिनिमम। इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है अर्थात गतिज ऊर्जा होता है, ये भी बहुत कम होता है। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब होता है गतिज और एनर्जी का अर्थ होता है ऊर्जा। देखिए ये ऊर्जा जितना किसी भी वस्तु में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना गति होगा उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो जिस वस्तु में मोशन कम होगा अर्थात गति कम होगा, उस वस्तु का काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। और अगला है डेंसिटी आर मैक्सिमम। इसका घनत्व मतलब मात्राएं, ये क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये यदि एक सॉलिड है, ये क्या है, ये यदि एक सॉलिड है, इसका जो अणु होगा एकदम बिल्कुल बहुत ही नजदीक में होगा। इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से इतना नजदीक में होगा कि ये एक दूसरे को भागने भी नहीं देगा। इस प्रकार से रहता है सॉलिड। देखिए इसके पार्टिकल्स इस प्रकार से होते हैं। देखिए इसका डेंसिटी क्या है, हाई है। इसका डेंसिटी क्या है, हाई। सॉलिड है हाई डेंसिटी, सॉलिड के पास बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है। इसके पास इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठोस का ये जो देखिए ये मार्कर है, ये भी एक ठोस है, ये सॉलिड है। इसका भी देखिए घनत्व बहुत अधिक है। ये एक अणु दूसरे अणु के एकदम बहुत पास में, एकदम नजदीक में है, इसलिए देख रहे हैं इस प्रकार से होता है। डेंसिटी इसका इसके क्या होता है, हाई होता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड को अधिक दबाया नहीं जा सकता। जैसे देखिए अभी हम इस सॉलिड को देखिए दाबने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए पूरा दम लगा कर दाबने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दबा नहीं रहा है। यही बताया जा रहा है कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको नहीं दबाया जा सकता है अधिक मच, मतलब इसको बहुत ज्यादा नहीं दबाया जा सकता है। ठोस को अधिक दबाया नहीं जा सकता है। अगला है एक्सेप्शन। कुछ ठोस एक्सेप्शन है जिसमें आप दबा सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए रबर, आप रबर को बहुत ही आसानी से दबा सकते हैं। ऊन अर्थात ऊन को भी आप बहुत ही आसानी से दबा सकते हैं। स्पॉन्ज, वो सीट जो होता है उसको भी हम बहुत आसानी से दबा सकते हैं। जैसे आप किसी गाड़ी पर बैठते हैं, उसमें सीट लगा हुआ रहता है, या फिर बस में बैठते हैं तो देखते हैं बैठते हैं जैसे क्या होता है, जंप करता है हल्का। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो स्पेस रहता है उसकी वजह से वो क्या होता है, दब जाता है। स्पॉन्ज, ये सब इसका एक्सेप्शन है। एक्स्ट्रा और भी कुछ होगा जैसे रबर, ऊन और स्पॉन्ज, ये सब इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आर मिनिमम। अर्थात दाब और ताप का प्रभाव ना ठोस के आयतन पर बहुत कम पड़ता है। क्या होता है, उसका जो आयतन होता है, उसका जो मात्रा होता है उस पर बहुत कम पड़ता है। जैसे कि आप मान लीजिए इसको हम हॉट करेंगे, इसको गर्म करेंगे, फिर भी जितना इसका मात्रा है उतना ही रहेगा, बहुत नहीं के बराबर चेंज होगा। ओके। और अगला देखिए सॉलिड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड बहता नहीं है। सॉलिड के पास क्या होता है, बहने की क्षमताएं बहुत कम होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे लिक्विड के बारे में, ठोस के बारे में, ठोस क्या होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे लिक्विड के बारे में। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे।